तो आज हम पाइवट टेबल की एक्सटेंशन को जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो पहला पार्ट 1 था पाइवट टेबल का, उसमें हमने आपको डिफरेंस बताया था कि पाइवट टेबल में और सिंपल टेबल में क्या डिफरेंस है, किस तरह से पाइवट टेबल जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है और जो नॉर्मल टेबल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी कि आपने पाइवट टेबल कैसे यूज करना है और इस पर अपने समरी कैसे बनानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने यहाँ पर आके क्लिक करना है इस टेबल के ऊपर, और इसकी मदद से जो है हम एक ऐसी समरी बनाएंगे जो कि मैंने अपने मैनेजर को, आपने अपने टीचर को, किसी को भी प्रेजेंट करनी है तो आप इससे कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम करना ये है हमने कि हमने एक यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन है, रीजन है, टारगेट है, अचीवमेंट और अचीवमेंट परसेंटेज है। तो मैंने एक ऐसी समरी प्रिपेयर करनी है अपने मैनेजर के लिए जिसपे मुझे रीजन वाइज पहले तो मुझे ये जानना है कि टोटल रीजन कितने हैं उसमें, उसके बाद मैंने ये देखना है कि उन रीजन में टोटल डेजिग्नेशन कितनी है और वो डेजिग्नेशन है कौन कौन सी, और फिर उसमें कौन कौन से लोग हैं और किसका कितना टारगेट था और कितना अचीवमेंट उसने की है। ठीक है, तो इसके हमारे हमारे पास एक बड़ी बड़ी वास्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम डिफरेंट तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं और समरीज बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लगाना है कर्सर को टेबल पे लेकर आना है, उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट में, वहां पर जाके हमने पाइवट टेबल को सिलेक्ट करना है। अब रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। अब हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट में ही हम लगाना चाहते हैं। लोकेशन के लिए हम कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारे पास जो पावर टेबल है वो बना आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमें इस डाटा को साइड पे करने के बाद हमने इन फील्ड्स को देखते हुए हमने क्या करना है, हमें रीजन चाहिए, रीजन को हमने रोज में लेकर आना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन रीजन के नीचे आ जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए नेम, तो नेम उसके नीचे आ जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉय कोड को भी लाना तो आप एम्प्लॉय कोड को भी लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, हमने ये देखना है कि टोटल ईच जो पर्सन या डेजिग्नेशन है उसके अगेंस्ट टोटल एम्प्लॉय काउंट कितना है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय काउंट को ले आएंगे हम। उसके बाद हमने देखना है कि टोटल टारगेट कितना था, वो वैल्यूज में इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने देखना था कि उसके अगेंस्ट अचीवमेंट कितनी है, तो वो भी इसके अगेंस्ट आ जाएगी। और अचीवमेंट परसेंटेज भी क्या करेंगे हम, उसके अगेंस्ट तीसरे नंबर पर आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक समरी तो बन गई है, लेकिन ये समरी बड़ी वेग है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो बड़ी मिक्स है। अगर ये समरी में 100 लोग हुए या 50 लोग हुए तो ये समरी बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमने करना सिंपल ये है कि हमने इसको मजीद सॉर्ट करना है। अब हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करें, तो हमने क्या करना है, हमने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे आके सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डू नॉट शो सब टोटल, जो कि हमें सब टोटल शो हो रहे थे हमने उनको गायब करना है। उसके बाद हमने आना है रिपोर्ट लेआउट पे, हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है। अब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो इसका आइडिया कुछ रिपोर्ट की शक्ल बनती नजर आएगी। ठीक है, अब ये हमारे रीजन हो गए, यहाँ पे हमारे पास डेजिग्नेशन आ गए, नेम्स आ गए, काउंट ऑफ नेम्स आ गए। इसको हम चेंज कर सकते हैं, सब इन सब जो ऊपर हेडर्स हैं इनके हम नेम चेंज कर सकते हैं, तो हम इनको एम्प्लॉय काउंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टारगेट का सम अचीवमेंट और ये आ गया। अब आप देखेंगे तो हमारे पास जो सम ऑफ अचीवमेंट है वो शो परसेंटेज में नहीं कर रही। तो हमने ये करना ये है कि हमें इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, और हमने क्या करना है, हमने जाना है राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में जाके आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में शिफ्ट करना है। डेसिमल के बाद हमें कोई पॉइंट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 करने के बाद ओके करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, और इस पे अब हमने करना ये है कि ये जो था हमारे पास एक डाटा तैयार हो गया। अब हम इसमें मजीद क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, हमारे पास हमें पाइवट क्या क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक एम्प्लॉय था, टीएसएम और टीएसओ, दो डेजिग्नेशन है इनमें। ठीक है, अगर हम इसमें सब कुछ रिमूव करें तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल डेजिग्नेशन का काउंट भी कितना था। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हम डिज़ाइन पे जाएंगे तो हमारे पास देखते हैं कि हमें क्या एक्स जो है वो पाइवट क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पर इसकी कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। आप कोई भी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर आप यूज़ करना चाहें तो हम जो है वो ब्लू कलर ही मोस्टली प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो उसका आप टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। उसी तरह से आप जो है अब यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो टारगेट था उसमें मेरे पास एवरेज टारगेट टोटल कितना था, उसके अगेंस्ट एवरेज अचीवमेंट कितनी आई है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि मिनिमम टारगेट कितना आया था, मैक्सिमम टारगेट कितना आया था। अगर मैं इस तरह के ऑप्शन देखना चाहूँ तो मैंने सिंपल करना ये है कि मैंने यहाँ पर आकर अचीवमेंट के ऊपर जो था वो क्लिक करना है, और यहाँ पर मैंने ये देखना है कि मैं जाऊँगा, हमारे पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पर समराइज बाय। अब समराइज बाय में हमारे पास सम के ऑप्शन दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये एवरेज दे,
ठीक है, कि टोटल एवरेज जो था वो कितना था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रैंड टोटल में, तो आपको यहाँ पर एवरेज टोटल जो नजर आ जाएगा वो हमारे पास एवरेज अचीवमेंट थी, वो थी हमारे पास 550 की। अगर हम इसके अगेंस्ट जो है एवरेज टारगेट देखना चाहें, तो हमने करना यह है कि हमने जो है वो समराइज बाय के ऑप्शन में आना है, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर हमने एवरेज को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो 683 जो है ये हमारा एवरेज टारगेट था, जिसके अगेंस्ट हमें ऑप्शन जो है वो मिले। ठीक है, और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहें, अगर मैं चाहता हूं कि मैं टारगेट को उठा के मैं अचीवमेंट से पहले ले आऊं, तो मैंने टारगेट को उठाया यहाँ से, और मैं इसको जो है वो अचीवमेंट के पहले ले आया। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है कि आप अपने हेडर्स को मूव कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने देखा कि एवरेज टारगेट और एवरेज अचीवमेंट जी थी वो क्या कितनी थी। ठीक है, एवरेज अचीवमेंट परसेंटेज भी आप निकालना चाहो तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्योंकि वो लगाया नहीं हुआ, यहाँ पर आके सिर्फ फॉर्मेट सेल्स पे जाएं, आप यहाँ पर परसेंटेज पे जाएं, डेसिमल को जीरो करें, तो आप जो है आपके पास एवरेज टारगेट भी आ जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम टारगेट और मिनिमम टारगेट कितना था। तो मैं यहाँ पर एवरेज के नीचे आके मैक्सिमम करूंगा, तो मेरे पास 950 का मैक्सिमम टारगेट था। और उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ तो राइट क्लिक करके मैं समराइज बाय पे आकर जो है वो मैक्सिमम अचीवमेंट भी देख सकता हूँ, जो कि 750 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो समराइज बाय में आकर मिनिमम देख सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करना हो तो ये सारी ऑप्शंस भी जो है वो हमें पाइवट टेबल प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास एक और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो वैल्यू फील्ड सेटिंग का है। ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग बेसिकली हमारे पास हमें वही एक जो है वो जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि हमने अगर सम करना है, काउंट करना है, इफ करना है, वो समराइज बाय और ये सेम है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम सम करना चाहें तो हम सम कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल टारगेट है उसका सम आ जाएगा। इसी तरह से हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर सम करके तो इसको अपना जो है वो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन थी वो फॉर्मेट सेल्स में थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग से जाकर इसको चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर जाके नंबर फॉर्मेट पे करूँगा, तो मेरे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैंने टाइम करना है, मैंने करेंसी करनी है, मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन कुछ भी करना है, तो मैंने कस्टम करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे पिवट टेबल ये ऑप्शन भी देता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हमारे पास समरी तैयार होगी। आप इसके ऊपर इजीली लिख सकते हैं कि ये इसको आपने मर्ज करें, यहाँ पे लिखें रीजन वाइज सेल्स अचीवमेंट समरी। ठीक है, आप यहाँ पर करके इसको फॉर्मेट करें और आप इजीली जो है वो अपने मैनेजर को या बॉस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेल का थोड़ा सा जो पिवट टेबल्स है उसकी मजीद मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। इसमें हमारे पास बहुत वास्ट ऑप्शन है, आप इसे फिल्टर में लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था, कॉलम्स में लेके जा सकते हैं और समरी को अपने हिसाब से जितना हो सके मूव कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आज आके यही पॉइंट्स होंगे जिनको आप यूज के यूटिलाइज करते हुए अपनी समरी में चेंजेस कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करके आप मुझे अपनी राय से आगाह करिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।